हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो जनाब मैं ये इंटरव्यू दे रही हूँ, मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू था। तो ये मेरा सामने लैपटॉप है और मैं लैपटॉप के सामने बैठकर इंटरव्यू दे रही हूँ। एवरीवन गुड मॉर्निंग टू यू। यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है। आई जस्ट गॉट डन विद माय इंटरव्यू। इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू टुडे here in Australia, and I'm within a month, I believe, I secured an interview at least. Everything goes well. Interview was great. I think the interviewer happy about my all the answers and all of the stuffs. So I'm really hoping to get this job really soon, because they want they want someone to start working on their project as soon as possible. So they are looking for someone like that. So I'm available. Obviously, I just moved here and I'm looking for work, so I'm available for it. But I'm so much, and Hania is giving her expressions as well. But I really hope, really hoping to get this job, because I really need this job first of all. And मतलब चीज़ें स्टार्ट आउट करने के लिए, यहाँ पे शुरू करने के लिए, ऑब्वियसली यू नीड अ जॉब, यू नीड एन इनकम। सो आई एम होपिंग कि अब नेक्स्ट टाइम जब मैं मोबाइल उठाऊंगी और आप लोग को अपडेट कर रही होंगी, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड न्यूज़। बट ये है कि आई एम नॉट गोइंग टेकिंग माई होप्स टू हाई, कि मतलब अगर कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता होता है तो आई डोंट फील बैड अबाउट इट। बट ये है कि सो जो है ये दूसरा इंटरव्यू था आज जो मैंने दे दिया है। इससे पहले जो एक इंटरव्यू हुआ, सो उसकी आज मुझे ईमेल आ गई थी कि आई डिडंट गेट सेलेक्टेड बिकॉज किसी कोई और उनको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा उसी सैलरी में मिल गया। सो अब आज एक और इंटरव्यू हो गया है। ये अभी लास्ट डे के मैं उठी हूँ। आई डोंट नो, जो लास्ट वाले के मैंने आपको बताया था मैं उसकी बात कर रही हूँ, कि उसमें दे टोल्ड मी दैट इंटरव्यू तो अच्छा गया था, लेकिन ये कि कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा मिल गया है। रीज़न यही बताया उन्होंने। सो या देखते हैं क्या होता है। आज ये वाला इंटरव्यू दे दिया है, दूसरा इंटरव्यू था बेसिकली मेरा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि यार अल्लाह करे ये मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है यार जॉब की। मैं अभी आई एम स्पेंडिंग इन पाकिस्तानी करेंसी, तो पीकेआर में, और आपको पता है डॉलर और पीकेआर का सिलसिला कैसा जा रहा है। हमारी करेंसी तो एकदम डी वैल्यू होती जा रही है। सो आई नीड टू आई हैव टू हैव अ जॉब राइट अवे, बिकॉज मेरी कुछ पेरेंटिंग पेमेंट्स वगैरह थी, सिंगल पेरेंटिंग, वो भी रिजेक्ट हो गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ के आई हैवंट स्पेंड 2 years लिविंग हेयर, क्योंकि उसके लिए रूल होता है कि आपको पीआर पे 2 साल आपने गुजारे हों तो आप सिंगल पेरेंटिंग पेमेंट के लिए, और वो इनफ होती, वो अच्छी खासी होती जब तक हानिया 6-7 साल की होती, जब तक मुझे मिलती रहती। बट ये है कि वो नहीं मिल रही, क्योंकि ये रीज़न्स हैं। अभी तक फैमिली टैक्स बेनिफिट भी अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन फैमिली टैक्स बेनिफिट भी इतना नहीं होगा कि आई कैन सर्वाइव ऑन दैट। तो इसलिए जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। लेकिन चलो फैमिली टैक्स बेनिफिट आ जाता तो एटलीस्ट कुछ पैसा आ रहा होता, बट अभी तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ जा रहा है। सो जॉब इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो वो सिंगल पेरेंटिंग पेमेंट कैंसिल हो गई हैं एज़ फार एज द चाइल्ड सपोर्ट गोज़ फ्रॉम हर फादर। सो आई डोंट वांट दैट, मुझे चाहिए नहीं पैसे उसके। तो मैं नहीं चाइल्ड सपोर्ट फाइल कर रही, मैंने नहीं किया, ना मैं इरादा रखती हूँ। तो वो चाइल्ड सपोर्ट के लिए तो नो नो, मुझे नहीं करना वो सब, दोबारा नहीं देखनी वो सब चीज़ों में, नहीं उलझना मुझे। तो अब ये वाला फ़ैसला ऑब्वियसली मुश्किल है ऑन मी राइट नाउ, बिकॉज अब पैसों की भी ज़रूरत है ऑब्वियसली, और मुझे जाना भी नहीं है वापस यहाँ से। तो इसीलिए फिर ये जॉब होना ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि फिर मैं अपने इस अज़म पे कायम रहूँ। मैं वहाँ से सोच के निकली थी पाकिस्तान से कि आई वुड नॉट आस्क फॉर चाइल्ड सपोर्ट फ्रॉम हर फादर। और मुझे पता है लोग मुझे ये कहेंगे इट्स अ राइट, यू शुड गो फॉर इट, मुझे बहुत से लोग अभी भी कहते हैं। बट you don't know what I have suffered, for a long way. तो अगर इस चीज़ को निगलेक्ट करके मेरे ज़िंदगी में पीस आ सकता है, कि मुझे नई शक्ल देखनी पड़ सकती कुछ लोगों की, तो आई थिंक आई वुड गो फॉर इट। बट ये है कि बस मुझे अपने बिहाफ पे, क्योंकि वैसे भी हमारा मानना है बीइंग अ मुस्लिम, वी ऑल
हमें सब इस पे ईमान है कि यार जो हमारे नसीब में है वो हमारे पास चल के आएगा, आप किसी के दूसरे के हिस्से का निवाला आप अपने मुंह में नहीं डाल सकते। तो बस ज़रिए होते हैं दुनिया में, ऑब्वियसली ज़रिया कोई ना कोई होता है। रिस्क हर इंसान अपने नसीब का ही खा रहा होता है, वो कोई भी किसी का नहीं छीनता। तो बस मैं चाहती हूँ कि वो ज़रिया भी मैं ही हूँ अपनी और अपनी बच्ची के रिस्क का, कोई किसी और कोई थर्ड पार्टी ना हो जो कि विलिंग भी नहीं है। और फिर मैं नहीं चाहती कि फिर मैं दोबारा उन सब चीज़ों उस मैस में पढ़ूँ, तो मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो। तो बस ये है कि हमेशा ये रहे कि ना, आई रियली होप कि बस मैं ही ज़रिया रहूँ। अल्लाह मियाँ को नवाज़ना है ज़ाहिर है, मेरे और मेरे बच्ची का नसीब का, तो बस वो मुझे डायरेक्टली नवाज़ दे, मुझे किसी और ऐसे इंसान को ज़रिया ना बनाए जो कि नहीं, जिससे जिसको ज़रिया बनाने के बाद फिर मुझे बहुत बड़ी, या हानिया को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े उस चीज़ की। एंड आई नो इट्स अ डिबेटेबल, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि नहीं यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, नहीं करना चाहिए ये, बट I think I have already suffered enough के मतलब I don't want that anymore, especially in Pakistan and everything. Look, I don't want that anymore. So yeah, that's why I don't want to ask for child support, और बस सिंगल पेरेंटिंग पेमेंट कैंसिल हो चुकी है, फैमिली टैक्स बेनिफिट अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, और जॉब बहुत ज़रूरी है, बहुत, इसलिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। So I got the job, guys. I got the job. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Finally, after a 1.5 month struggle, I am able to, secure a job here in Australia related to my prior experience and education and all. So I'm so glad. लेकिन सुबह में मुझे पता चला, I got the final interview call from the HR, और फिर उसके बाद जो है ना, they have selected me. फाइनली जो है वो ऑफ़र लेटर आ चुका है। पहले मैं चाह रही थी ऑफ़र लेटर आ जाए, सब हो जाए, वैसे तो उन्होंने मुझे डन कर ही दिया था, लेकिन अब एक होता है ना, दिल में डर होता है। मुझे याद है जब 10 पल्स में भी जॉब हो रही थी ना, तब भी मैं बहुत ज़्यादा, जब तक मेरे हाथ में आ नहीं गया था ऑफ़र लेटर, तब तक मैं, HR ने बोल दिया, सबने बोल दिया या डन डन डन, बट स्टिल ना मुझे डर लग रहा था। मतलब ईमेल्स भी आ गई थी, बट ऑफ़र लेटर सही में हाथ नहीं आया था, तो मुझे डर लग रहा था। बट खैर अब ऑफ़र लेटर आ चुका है, आई हैव साइन दैट, एंड उनको वापस मैंने ईमेल भी भेज दी है, एंड आई एम सो हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं अभी इतनी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इतनी एक्साइटमेंट शो नहीं करी है, ज़ाहिर है आपको मैंने बताया मैं शेयरिंग में रहती हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा लाउड नहीं हो सकती, बट अब बस हानिया का चाइल्ड केयर सॉर्ट आउट करना है मुझे, क्योंकि ये जो ऑफिस अभी तो फ़िलहाल मैंने इनसे जो है ना रिक्वेस्ट करके, क्योंकि इन्होंने मुझसे पूछा था कब से ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको काम के लिए तो जल्दी ज्वाइन करवाना था, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि मैं ऑफिस फ़ौरन जाऊँ। तो मैंने उनसे 10 दिन मांगे हैं कि ना मैं हानिया को सॉर्ट आउट कर लूँ, फिर हानिया का चाइल्ड केयर और एवरीथिंग मैं वो कर लूँगी, तो फिर देन आई स्टार्ट गोइंग यहाँ पे। जहाँ मेरी भी जॉब हुई है, यहाँ ये सिस्टम है कि यहाँ, बिकॉज मेलबर्न में ऑफिस है, सो दे इनकरेज देयर एम्प्लॉयज़ टू कम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस रादर देन वर्किंग फ्रॉम होम। तो इसलिए मुझे जाना होगा ऑन अ रेगुलर बेसिस। थैंक यू सो मच, मुझे आप लोगों की दुआओं का, आई नो लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग प्रेयर्स, मुझे मैसेजेस पे भी भेज रहे थे, वैसे भी आई नो कि अगर मैं कुछ शेयर कर रही हूँ तो फिर आप लोग करते हैं। मुझे ऐसा लगा भी कि मेरा प्रोसेस भी स्पीड अप इसीलिए हुआ जॉब के हवाले से, कि जब मैंने आपको अपनी सिचुएशंस बताना शुरू कर दी, उससे पहले महीना तक मैं तो शेयर भी नहीं कर रही थी कुछ, तो फिर यू गाइस, तो मतलब चीज़ें नहीं हो रही थी सॉर्ट आउट, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्ट आउट हो गई। तो इसी तरीके से बस दुआ करते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, दुआ करना नहीं छोड़नी है मेरे लिए, बिकॉज अभी भी जॉब के बाद भी बहुत सारे मरहले ऐसे आएंगे और होंगे जिसमें मुझे ज़रूरत पड़ती रहेगी आपकी। तो प्लीज़ मुझे और हानिया को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अपडेट करूँगी अपने चाइल्ड केयर के स्टेप से, और जो जो चीज़ें मैं अपनी जॉब शुरू करने के हवाले से, जो होगा वो मैं अपडेट करती जाऊँगी। और कोई सवालात वगैरह होना अगर आपके है, वो कमेंट्स में कर दिया कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कमेंट्स में आपके जो सवालात होते हैं ना उनके जवाब दे दिया करूँ, ठीक है ना। सो या keep supporting me. So today is basically a very busy day for us. मतलब कल से आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ जॉब। अभी तो फ़िलहाल मैंने उनसे टाइम लिया है फॉर 10 डेज़ कि मैं घर से काम कर लूँ, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक और सो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम गोइंग टू ऑफिस एज वेल। अब मसला ये है कि हानिया की जो सेंट्रल लिंक की चाइल्ड केयर सब्सिडाइज पेमेंट है, आई हैवंट रिसीव दैम येट,
और ऑब्वियसली शी इज़ गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर द किंडर 15 आवर्स किंडर एज वेल। बट अब मसला ये है कि तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि फिर मुझे उनका भी सॉर्ट आउट करना है, और वो मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि किंडर गार्डन जो सेशनल किंडर गार्डन हैं यहाँ, जो कि आई थिंक गवर्नमेंट फंडेड होती हैं, कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर आते हैं, आई हैव नो सच आइडिया, मगर वो थोड़ी रिजनेबल पड़ते हैं और वो जो है 15 आवर्स एलोकेट होते हैं पर वीक में बच्चे को, जो हानिया की एज है उस हिसाब से। वो 1 साल करना ज़रूरी भी है, और चाइल्ड केयर ऑब्वियसली ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मुझे जॉब पे जाना होगा, और या घर से भी अगर करूँगी तो हानिया अब इस एज में आ गई है कि शी वांट्स सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन अ डेली बेसिस। तो मुझे इसको हर हाल में चाइल्ड केयर में भी डालना है, और किसी दिन यानी मुझे जाना भी पड़ सकता है ऑफिस, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट ऑब्वियसली। तो ये इसका अगर अरेंजमेंट हुआ होगा तो फिर मैं अचानक से उनको जो है ना मना नहीं कर पाऊँगी कि यार आज मैं नहीं आ सकती। चीज़ें बहुत सारी मुश्किल हैं, तो एक मैं किंडर चाइल्ड केयर से भी पता करके ही आ रही हूँ कि यार क्या सिस्टम होगा। सेंटर लिंक अभी अप्रूव नहीं हुआ है, ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू टेक सम मोर वीक्स फॉर दैट। तो किस तरीके से सेटअप होगा अभी एकदम किंडर के लिए आई एम नॉट श्योर कि किंडर के लिए कौन से दिन एलोकेट करूँ। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना, जॉब तो हो गई है, अब ये वाले जो मामला हैं ना, ओहो हो ये भी बहुत है। फिर आई एम नॉट इवन श्योर अबाउट माई लिविंग, कि मैं यहीं रहूँगी या मैं कहीं शिफ्ट करूँगी। ओहो देयर आर सो मैनी थिंग्स। खैर मैं आप लोगों को रिपोर्ट करती हूँ क्योंकि मेरा मैप जो है वो बोल रहा है कि आपको राइट जाना है और मुझे लगता है कि लेफ़्ट जाना है। सो लेट मी चेक इट। सो इट्स डे 2। आज मैं दूसरा सेंटर विज़िट करने जा रही हूँ फॉर हानिया, यस फॉर हानिया स्कूल एंड चाइल्ड केयर। लकीली आज मेरी जो है वो चाइल्ड केयर सब्सिडी भी अप्रूव हो गई है, तो आई एम क्वाइट हैप्पी एंड रिलीफ नाउ। अदरवाइज़ तो मुझे लग रहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ, मैंने अपने एम्प्लॉयर को भी डन कर दिया था, तो हाउ आई एम गोना मैनेज। बट लकीली हो गया ये वाला मामला भी सेट। अब जो है बाय हैविंग चाइल्ड केयर सब्सिडी आई कैन ईज़िली इनरोल हर। ज़ाहिर कुछ परसेंटेज मुझे भी देनी पड़ेगी, लेकिन यह है कि वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो आज एक नया सेंटर खुलने जा रहा है मेरे करीब के सबब में। आई थिंक नेक्स्ट वीक से ओपनिंग है उसकी, सो आई एम गोइंग टू विज़िट दैट एज वेल। और जो मैं उस दिन विज़िट किया था वो भी मुझे सही लगा था। सो अब मैं दोनों जगह जाके दोनों की फ़ीस कंपैरिजन करने के बाद आई विल फिगर इट आउट कि मैं हानिया को उसमें भेजूँ या उसमें भेजूँ। ये वाला ज़्यादा कन्वीनियंट इसलिए जहाँ मैं आज जा रही हूँ कि यहाँ मुझे ज़रा भी वॉक नहीं करनी है, डायरेक्ट मेरे घर से बस राइड है और आई कैन गो एंड पिक हर। उधर हमें 3-4 मिनट की वॉक भी करनी पड़ेगी, जो कि सुबह का टाइम भी होगा सर्दी में बहुत, और वापसी में भी थके हुए होंगे, जाहिर सी बात है दोनों ही। तो देखें, लेकिन अब मैं ऑब्वियसली फ़ीस भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मेरे पास भी एक परसेंटेज है रिजनेबल अमाउंट की जो मुझे पे करनी है अपनी पॉकेट से। सो या आई विल फिगर दैट आउट, और किंडर का भी सब चीज़ें करके दैन नाउ करंटली वी आर वेटिंग फॉर द बस। आ जाएगी। मेरा काम भी स्टार्ट हो गया आज से, इट वॉज माई फर्स्ट डे। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके जो है ना वो जल्दी से, मतलब हाफ एन आवर लगेगा आई थिंक मुझे, और मैं आ जाऊँ। सो या आई अब कीप यू गाइस अपडेटेड। बाकी ये है कि अभी तक की अपडेट नहीं थी। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम ऑल। फाइनली आज मैंने क्या किया है, आज मैंने जो है हानिया का चाइल्ड केयर जो है ना उसका काम निपटा दिया है, बिकॉज फ्रॉम मंडे आई हैव टू बी इन ऑफिस। तो उससे पहले आई हैव टू सॉर्टेड दिस थिंग आउट। मैं एक दूसरे वाले में चाह रही थी, उसमें मुझे ज़रा भी वॉक नहीं करनी पड़ती, बस से उतर के डायरेक्ट इट वुड बी देयर, द चाइल्ड केयर वुड बी देयर। तो मतलब आसानी हो जाती सुबह के वक्त भी शाम में भी। बट हुआ ये क्यों कुछ यूँ, लेट अस क्रॉस द रोड फर्स्ट। तो हुआ कुछ यूँ कि उनकी वो अभी नया खुलने वाला था, तो उनको लाइसेंस ही नहीं मिला अभी तक। तो और मुझे तो मंडे से भाई सॉर्ट आउट करनी थी चीज़ें। अब इसमें यह है कि हमें 3 से 4 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी रोज़ाना। बट चलो अच्छी बात है, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। वैसे तो मैं करती नहीं तो इट्स अ हेल्दी थिंग टू डू। हाँ नहीं बेटा, मम्मा का ऑफिस है ना,
सो बट ये है कि आई एम रियली हैप्पी कि इसके किंडरगार्टन का सॉरी इसके चाइल्ड केयर का मसला सॉल्व हो गया. नाउ आई कैन गो टू ऑफिस इन पीस. मतलब मुझे टेंशन नहीं होगी कि इसको कहाँ ड्रॉप करना है. इसको मैं इसके चाइल्ड केयर में अच्छी जगह है, काफ़ी ज़्यादा सारी सहूलतें हैं. सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. चाइल्ड केयर सब्सिडी भी अप्रूव हो गई थी मेरी, सो आई डोंट हैव टू पे मच. थोड़ी बहुत ही पेमेंट करनी है जो मेरी पॉकेट से जाएगा. Otherwise, the rest will be taken care by the Centrelink. So yeah, that's the really good thing. Okay, so this is the update. अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं 1 घंटे का ब्रेक लेके आई थी. अब I have to resume my work now. So yeah, see you guys. Assalamu alaikum. How are you all? So it's my first day in office and Hania's first day at school, and I'm kind of very nervous about it because पहली बार होगा कि हानिया इतनी देर के लिए स्कूल जाएगी. पाकिस्तान में जाती थी ऑब्वियसली, मगर वहाँ की टाइमिंग्स बहुत कम होती थी, ठीक है ना. और फिर मैं उन दिनों में ऑब्वियसली जब उसका पहला स्कूल का दिन था तो मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रही थी, तो कुछ ऐसा मसला नहीं था, मैं रुकी भी थी. खैर इधर भी मैंने उसके ओरिएंटेशन सेशन दिलवाए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उसको वैसे ही छोड़ के आ रही हूँ. लेकिन ये है कि फिर भी ना पूरा दिन है ना, वो ओरिएंटेशन सेशन सिर्फ 1 आवर का था, और अब नाउ फुल डे फॉर हर. शी लाइक्स टू गो टू स्कूल, उसको पसंद है बहुत ज़्यादा, मगर ये है कि आई डोंट नो, इट्स हर फर्स्ट टाइम ना, दैट्स व्हाई आई एम लिटिल बिट नर्वस अबाउट इट. और मेरा पहला दिन ऑफिस का है, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट टू. लेकिन हानिया की वजह से मुझे थोड़ा सा ये है कि मतलब अल्लाह करे सब ठीक रहे, स्कूल में सेट हो जाए वो अच्छे से, और जो है कोई इशू ना हो उसको. वैसे शी इज़ अ वेरी गुड चाइल्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. शी इज़ अ वेरी नाइस चाइल्ड. मुझे पता है वो मुझे कोई परेशान नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मतलब मुझे तो एक लगता है ना अंदर से. खैर देखते हैं क्या होता है. हाँ, अभी छोड़ तो दिया है मैंने उसको, लेकिन आई कांट वेट टू सी हर अगैन. के लेट्स सी मेरा पहला दिन कैसा जाता है, उसका पहला दिन कैसा जाता है. रियली होप कि सब कुछ ठीक हो और कोई मसले की बात ना हो, ठीक से एडजस्ट हो जाए, वो मेरा ऑफिस सही रहे. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द ऑफिस एज वेल. कैसा होता है क्या होता है, आई डिडंट सी इट, सो दैट्स व्हाई. ऐसे तो मैंने इंटरव्यू भी और फर्स्ट डे भी मेरा घर से ही हुआ, और इंटरव्यू भी मैंने घर से ही क्लियर किया था. तो मतलब पहला दिन है कि मैं जाऊंगी और देखूंगी कि हाउ माय ऑफिस लुक्स लाइक. सो आई एम एक्साइटेड फॉर इट एज वेल. लेट्स सी, आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड. दुआ कीजिएगा, मगर दुआ क्या कीजिएगा, जब तक वीडियो आपके पास आएगी तो ये दिन गुजर चुके होंगे ऑब्वियसली. सो या आगे के लिए दुआ कीजिएगा कि सब कुछ ऐसे ही अच्छा होता रहे, मैं और हानिया खैरियत से रहें, सब चीज़ें सेट रहें. एंड नाउ दिस इज़ मी रिपोर्टिंग फ्रॉम माई डेस्क. दिस इज़ माई वर्क डेस्क. और इसके अलावा मैं अब आप लोग को अपना ऑफिस भी दिखाती हूँ. थोड़ा बहुत ज़्यादा मैंने नई क्लिप्स बनाई हैं, थोड़ी बहुत बनाई हैं. दिस इज़ द किचन कैफेटेरिया. इस वक्त कोई नहीं था यहाँ पे, तो मैंने आराम से जो रिकॉर्ड कर लिया. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल किचन फॉर अस. यहाँ हम अपना लंच करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं. व्यू भी बहुत अच्छा है. वी आर एट द 15th फ्लोर, तो यहाँ से लोकेशन भी बहुत अच्छी है. अगर आप लोगों ने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. वहाँ से मैं आप लोगों के साथ ना रोज़ाना के बेसिस पे स्टोरीज शेयर करती रहूँगी अपने ऑफिस की, तो आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहेंगे. नाउ इट्स टाइम टू वाइंड अप. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. अल्लाह हाफिज़.